तो हमारे सादान सर पढ़ा रहे हैं। सर ये मिटा दूं सारा? नहीं नहीं, अभी लगा रहे हैं। तो आ जाओ, पहले डिस्प्ले दिखाओ। तो असाइनमेंट असाइनमेंट create a div with the background image and given height, वो तो बोलिए। create a vertical box, एक vertical box बनाना है and add a fixed non scrolling background to it, और एक ऐसी इमेज लगानी है जो नॉन स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल ना हो रही। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, पेज स्क्रॉल हो, इमेज अपनी जगह क्या हो, ये मैंने करके दिखाया हुआ। अब आप एक काम करो, आप सुनो करना क्या है। आपने बनाना एक div, ये सारे को आप पकड़ो, कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना, बाद में इधर देखो। पहले एक बनाओगे डिव, वर्टिकल डिव लंबा, हाइट उसको अच्छी खासी दे देना, आकार दे देना, डबल हाइट, स्क्रॉल हो रहा है। फिर उस पर बैकग्राउंड इमेज लगाना, बैकग्राउंड एक इमेज लगा दोगे। बैकग्राउंड इमेज का साइज आप छोटा सा कर देना, ताकि इमेज आपको वहाँ साइड पर लगी हुई नजर आ जाए। हो गया। उसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देना, ताकि स्क्रॉल करें तो टेक्स्ट से पता चले कि टेक्स्ट तो नीचे जा रहा है, लेकिन इमेज अपनी जगह क्या है। जल्दी से शाबाश। जल्दी जल्दी, वन बाय वन, फटाफट प्रैक्टिकल करके दिखाओ। एक बना दिए नीचे। 2px दे दो, 5px दे दो, और सॉलिड ब्लैक दे दो। बेटा भाई जाओ, एक एक को बंद कर दो ना भाई, एक को बंद करो, दूसरे वाले को बंद करो। वहाँ डॉक्यूमेंट खुला है, डबल डबल। अच्छा, एक टेप से दूसरे टेप पे जाने के लिए अल्ट टेप दबाओ, अल्ट टेप दबाओ। अल्ट टेप से वहाँ गया, सॉरी, अल्ट से यहाँ रख, इस पर पे आओ, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो, यही क्रोम पर आओ, क्रोम पर आओ, कंट्रोल टेप मारो, कंट्रोल टेप। अल्ट दबा दो। अल्ट छोड़ दो, कंट्रोल टेप। अरे यहाँ क्लिक करो, इधर वहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल टेप दबाओ। दबा दिया। क्या किया वैसे, कंट्रोल टेप देख रहे हो, कंट्रोल टेप से आप ये वाले टेप सेलेक्ट करते हो, और अल्ट टेप से ये वाले टेप। अगर इसके अंदर भी आपने बिलफर डबल फाइल एक खोली हुई है, एक और फाइल ये खोली हुई है, अब यहाँ से यहाँ माउस से करने से, अगर आप कीबोर्ड से यूज कर रहे हो तो आप कंट्रोल टेप दबाओगे, ये यहाँ से चेंज होता जाएगा कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी यही काम कर सकते हो, सिर्फ कीबोर्ड से आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। अल्ट टेप, कंट्रोल टेप।
जल्दी से आप इसको डिस्प्ले लगाओ। सर ये हो गई। हो गई, हो गई। वाह। अब ये बताओ इनको कौन सा बच्चा है जो, अच्छा एक काम करो, वहाँ जाओ डिस्प्ले अटैचमेंट में, डिस्प्ले अटैचमेंट, और इसको करके देखो स्क्रॉल लिखो, वही ऊपर ऊपर लिखा हुआ ना फिक्स, इसको हटाओ स्क्रॉल लिखो। अब क्या होगा, एक मिनट आप बताओ बेटा क्या होगा। हाँ जी आप बताएं। स्क्रॉल कर जाएगी तो आपको पता चला कि बैकग्राउंड अटैचमेंट बताती है कि बैकग्राउंड को किस तरह से अटैच कराना है। आया आपने उसको क्या रखना है, फिक्स रखना है, या फिर आया उसको क्या करना है आपने इम्प्लीमेंट करानी है। फिक्स दिखाओ, फिक्स करोगे, स्क्रॉल दिखाओ, पहले स्क्रॉल कंट्रोल Z मारो आ जाएगा। अब देखो अब पिक्चर वहां जाओ, फिक्स करो, वहां जाओ, पिक्चर अपनी जगह, पिक्चर किस हिसाब से फिक्स है, जो इसको यहाँ प्रॉपर्टी दी है ब्राउजर में, बोला ऊपर टॉप पे तो वो टॉप पे लग गई है और फिक्स। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया। ये वाली चीज, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको समझ नहीं आई। हाँ जी ये वाले सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, ये सारा चैप्टर, उसका सिर्फ हम चैप्टर 2 का असाइनमेंट कर रहे हैं। पढ़ा तो ये दिया है, हाँ भाई चैप्टर 2 पे दोबारा असाइनमेंट करें। अगली चीज क्या है, वेरीफाई दैट द बैकग्राउंड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी वर्क्स विद सम वैल्यूज। ठीक है, इसके कुछ वैल्यू आप जो है ना बैकग्राउंड के साथ एक दो वैल्यू लगा के, सिर्फ बैकग्राउंड के टैग के साथ, बैकग्राउंड पे ही ना आप बैकग्राउंड यूज करो, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के साथ आप दो चार प्रॉपर्टी लगा दो, नो रिपीट लगा दो, इस टाइप का कुछ भी लगा दो। फिक्स कर दो, नो रिपीट कर दो, और एक आध और कर दो 100 पिक्सल। साइजिंग पता नहीं उठाएगा नहीं, साइजिंग भी लगा दो वैसे। और यूआरएल तो दिया नहीं, यूआरएल भी दो, पहले यूआरएल ऐसे देना तो सही। कंट्रोल एस करो, सेव करो, वहां जाके देखो लाइव भाई टेंशन आ गई, आ गई, आ गई, दिखाओ। अच्छा आपने प्रॉपर्टी वहाँ टॉप नहीं की है, दिखाओ। ये मैक्सिमम ज्यादा से 5 प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है। कितनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है, वरना जो सही चल जाती है वो आराम से 4 प्रॉपर्टी, 5 की भी कभी कभार मसला नहीं लगेगा। आपके पास परफेक्ट जो वैल्यू उठाता है वो 5 है, इसमें से 4 तो आराम से चला है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, इतना टेक्स्ट जो यहाँ से यहाँ तक लिखा था उसने इस सारे को क्या कर दिया, तो ये होता है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। हो गया, चलो वहाँ ऊपर असाइनमेंट शुरू करो। हाँ भाई इसके अंदर जितने भी पार्ट्स बताए सारे बच्चे कर लेंगे आप।
अब आपने ये असाइनमेंट खुद करना है 1 बाय 1, तो बच्चा करके भी दिखा दिया, इसमें तो कर ही नहीं, हमारे यहीं से नंबर मिलेंगे, ठीक है। वरना आप सब ने असाइनमेंट करना है ये वाले और सबमिट करवाना है। अगर देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये कोई बच्चा ये प्रॉपर ये काम करके दिखा देगा तो उसको अच्छा खासा काम आ जाएगा, उसको डिग लगाना आ जाएगा, उसको टैक्स मैनेज करना आ जाएगा। अगले चैप्टर पे आओ। चैप्टर create a website, add header box, add a header box, one content box and one footer box। ये बना के देखो। अभी ये मिटा दो। चैप्टर 3 भी फॉलो है क्या? चैप्टर 3 के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ाई थी? चैप्टर 3 दिखाओ। हाँ जी, अब मुझे जरा ये बताओ चैप्टर 3 की कुछ चीजें फटाफट से बताते जाओ। The box model looks at all the HTML element has। आप जब भी किसी HTML के एलिमेंट को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। आप गूगल खोलो, वहीं पे चले जाओ, क्रोम खोलो, क्रोम पे जाओ, क्रोम पे न्यू को बनाओ, यहाँ गूगल खोलो सीधा, ये गूगल लिखा हुआ है, गूगल पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपने लिखना है बॉक्स मॉडल, HTML बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल आ गया, हो ना? बॉक्स बेटा नहीं, बॉक्स मॉडल तो लिखा। अच्छा, इमेज पे चले जाओ और ये दिखाओ, ये बनिए। तो राइट क्लिक करो, वहां पे राइट क्लिक करो और ओपन इमेज इन अ न्यू टैब और जाओ इमेज पे। कंट्रोल टेप दबाओगे, नेक्स्ट टेप आ जाएगा, फटाफट से एरो ले जाने में टाइम लगता है। कंट्रोल टेप और कंट्रोल शिफ्ट टेप मारोगे, वही टेप रिवर्स चलना शुरू होगा। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट टेप मारो, कंट्रोल शिफ्ट टेप, रिवर्स, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है भाई, कंट्रोल टेप आगे की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट टेप पीछे की तरफ। ये आपको एक प्रोग्रामर को ये काम बहुत ज्यादा इजी आने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बैठा हुआ और कोई उसको बोले और वो ऐसे एरो ले जा रहा हो। उसने फटाफट से इस तरीके से काम करना है। और वो क्यों नहीं रहा भाई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है ना फटाफट से टैब्स यूज करने, आपको कम से कम शॉर्टकट्स पता हो सारे। इस तरीके पे काम करता है। कंटेंट मेरे पास क्या होता है, जो भी मैं एक जब कोई भी कंटेंट डिव बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, उसके अंदर जो भी HTML बना रहा हूँ, H1 टैग बना रहा हूँ, उसके अंदर जो भी मैं लिखता हूँ एलिमेंट के अंदर, क्या एक टैग ओपन होगा, एक टैग क्लोज होगा। बीच में हम लिखते हैं ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे, जो बीच में लिखता हूँ ये मेरे पास क्या है? कंटेंट के सीधा बाहर क्या होती है? अब मैं जैसे ही पैडिंग ज्यादा दूंगा तो क्या होगा, ये हिस्सा बढ़ना शुरू होगा और ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट और ज्यादा अंदर। अगर मैं यहाँ से पैडिंग बढ़ाता हूँ तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इधर जाना शुरू। यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये टेक्स्ट इधर आना शुरू, यहाँ से बढ़ाता हूँ ये टेक्स्ट यहाँ जाना शुरू, यहाँ से बढ़ाता हूँ ये टेक्स्ट यहाँ जाना शुरू। बिल्कुल के अंदर टेक्स्ट है तो क्या होगा, टेक्स्ट ऊपर नीचे घूमना शुरू हो जाएगा। ये हो गई कंटेंट और उसके ऊपर पैडिंग। पैडिंग के फौरन बाद उसके ऊपर होता है क्या, उस बॉर्डर के अंदर क्या होता है, ये टेक्स्ट जो है मेरा वो कंप्लीट पैक हो जाता है। टेक्स्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट पैक हो जाता है। किसके अंदर, बॉर्डर के अंदर। बॉर्डर के अंदर अंदर क्या चीजें हैं, पैडिंग और कंटेंट, ठीक है, क्लियर। बॉर्डर के बाहर एक चीज होती है, उस बॉर्डर को, अब ये देखो बॉर्डर आ गया, बॉक्स पैक हो गया, ये मेरा बॉक्स पैक हो गया। अब ये पूरी बॉडी है या कोई डिप है, उस डिप में इसको कहाँ रखना है, मार्जिन ऊपर से देना है तो ये नीचे आएगा, पूरा डब्बा ही नीचे आ जाएगा, पूरा डब्बा, ठीक है। मार्जिन नीचे की तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा, ऊपर भेजोगे तो ऊपर, साइड पर भेजोगे तो ये मार्जिन किसके रिस्पेक्ट होगा, उसके ऊपर वाला जो भी एलिमेंट, किसके रिस्पेक्ट होगा, उसके ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है उसके हिसाब से ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा। आ जाओ वहां पे, ऐसा है उस पे। अच्छा एक काम करो, आ जाओ बॉक्स मॉडल में, इसके बाद आ जाओ, बैक करो, W3 बैक करो,
W3 स्कूल खोलो, डाउन करो, थोड़ा सा जूम आउट करो और आउट, थोड़ा सा जूम इन करो, बस। कंटेंट उसके साथ ये पैडिंग है, आपको नजर नहीं आ रही होती पैडिंग, आप पैडिंग दोगे वही वाला काम क्या बता रहे हैं। उसके साथ ये क्या है, बॉर्डर, उसके ऊपर क्या है, मार्जिन बताएगा उसकी लोकेशन कहाँ से, ठीक है। फिर हर चीज का अपना, एक डिप के अंदर 10 चीजें, तो हर 10 चीजों की अपनी पैडिंग, अपना कंटेंट, अपनी पैडिंग, अपना मार्जिन होगा, अपना बॉर्डर, अपना मार्जिन होगा। नीचे आओ, उसने अगर स्कोर एक्सप्लेन किया हुआ, ये लगाओ, ट्राई योरसेल्फ पे जाओ, ये वाला दिया। आप इधर आओ, इसको जूम इन करो, बस बस बस, यहाँ आओ। इसका पहले, सबसे पहले इजी चीज है, बॉर्डर बढ़ाओ, बॉर्डर बढ़ाओ, बॉर्डर कर दो, 30 कर दो, रन करो, समझ आ गई। बॉर्डर बढ़ रहा है, बॉर्डर को एक काम करो, दोबारा से 5, 2 कर दो, 4 कर दो, 2 कर दो, बस लाइन दिखो, 2 पीस, परफेक्ट। अब आओ, पैडिंग बढ़ाओ, पैडिंग कम करो, पहले तो पैडिंग तो कर दो, 20 करो, आपने यहाँ नजर रखी है, 20 करो पैडिंग, ठीक है। टेक्स्ट अब इस दीवार के पास आता जा रहा है, पैडिंग को एक काम करो, 0 करो, पैडिंग खत्म हो गई बॉर्डर के आसपास, क्लियर। पैडिंग बढ़ाओ, अब पैडिंग के आगे हाइफन डाल के टॉप लिख दो, पैडिंग बेटा, पैडिंग के आगे हाइफन डालो और टॉप लिख दो, पैडिंग के आगे हाइफन डालो, डैश होती है, इसको हाइफन बोलते हैं, ये वाला हाइफन। अब डालो इस पे टॉप, टॉप 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 नहीं, रन, टॉप से पैडिंग मिल गई। बाकी आओ, इधर आओ, टॉप को हटाओ, बॉटम करो, मिल गई, बॉटम हटाओ, लेफ्ट करो, राइट करो, हो गया। अब समझ आ रही है बात या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी पैडिंग ना समझ आई? क्लियर, बॉर्डर समझ आ गया, पैडिंग समझ आ गई, और कंटेंट क्या है इसमें से। बेटा ब्लू कपड़े वाले खड़े हो जाओ, मुझे बताओ, ये तो मैंने पैडिंग से ऊपर नीचे किया, कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है जो इसके अंदर लिखा हुआ है? देखो अभी मैंने फॉरन पैडिंग से स्टार्ट ले दिया, बॉर्डर देके पैडिंग, कंटेंट के बाद कंटेंट इसके अंदर जो भी डाला, और जरूरी है टेक्स्ट हो, इसमें इमेज डाल दो छोटी सी करके, उसको भी घुमाते रहो, छोटी इमेज भी ऊपर नीचे जहां सेट करना चाहते करो। जैसे ये बच्चा स्टार्ट में आता है, इसने इमेज जो है ना बनाई छोटी करके ऊपर टॉप पे लगाई, बॉटम सेंटर जो करना चाहता है वो, लेकिन वो अटैचमेंट इसने बैकग्राउंड पे लगाई, ये पैडिंग से सेट होगा। बैकग्राउंड वाला काम किससे सेट होगा? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से सेट होगा। लेकिन वही काम अगर आपको करना पड़े किसके थ्रू? क्या नाम है, क्या बता रहा था? पैडिंग नहीं, इमेज का बात, बैकग्राउंड इमेज पे करे तो फिर बैठ जाए, बैकग्राउंड इमेज पर करे तो फिर तो आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी, बैकग्राउंड तो पोजीशनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं है, वो नॉर्मल इमेज है, और इमेज किसी डिव में रखी हुई, कहीं भी रखी, उसका आप नॉर्मल साइज देके इनमें उसको मार्जिन दोगे, भाई कितना जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो 1 बाय 1 अभी हम आगे चेक करेंगे, मैं अप्लाई करवाऊंगा इसको, ठीक है। अब आओ, पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, मार्जिन पे पैडिंग 0 कर दो। एक काम करो, पैडिंग को राइट हटाओ, पैडिंग को कर दो 40 कर दो, 50 कर दो, चलो जो था वही कर दो 50, और रन करो। अब ये जो पैडिंग लिखा, ना टॉप लिखा, ना बॉटम लिखा, ना लेफ्ट ना राइट, तो ये क्या करेगा? चारों तरफ से ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पे उठा। क्लियर? देखिए अब एक काम करो, अब मार्जिन के साथ मार्जिन को करो 0, रन। देखो ऊपर से मार्जिन क्या, मार्जिन को करो 20। गौर से आपने यहाँ गौर करना है, इसको छोड़ दो, आप वहां गौर करो, इसको करो 40, 50 कर दो, 50 करो। आप एक काम करो, यहाँ मार्जिन को दो, जैसे टॉप लेफ्ट राइट दे रहे, पहला मार्जिन दो टॉप से, पहले काम करो टॉप या टॉप, मार्जिन हटाओ, इसको 0 करो,
इनको ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाओ, 0 करो, रन करो। परफेक्ट पोजीशन दिख गई। अब आओ यहाँ पे टॉप पे जाओ और इसको कर दो 50 50 बेटा, 0 ही है, रन। ठीक है, देखो कंटेंट में पैडिंग देने पर कंटेंट ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है। बॉर्डर तो आउटलाइन है हमारे पास, क्रिएट कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर में ये जो चीज है ना, ये बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर की आउटलाइन है। क्या है? कभी भी कोई आपसे बोले ये क्या है भाई, बॉर्डर है, ये बॉर्डर की आउटलाइन। बॉर्डर क्या होता है भाई? ये हिस्सा आज के बाद आपका है, ठीक है, ये हिस्सा हमारा है। अब इसमें मैं एक लाइन लगा देता हूँ, वो लाइन बॉर्डर नहीं है, वो लाइन क्या है? आउटलाइन है। वो एक लाइन है जो बता रही है यहाँ तक हमारी वजूद है, यहाँ तक हमारा, समझे बात? तो ये बॉर्डर की आउटलाइन है। इसको आप मोटा भी कर सकते हो, इसको आप इतना ज्यादा कर दो, ठीक है, अभी हो गया। अब आप टॉप से मार्जिन दिया, आप मार्जिन क्या कर रहे हैं? उस पूरे डब्बे को आगे पीछे क्या कर रहा है? आगे। अब इसको टॉप की जगह बॉटम करो, ठीक है। आप एक काम करो, लेफ्ट करो, राइट करो, और उसको 100 कम से कम करो ताकि थोड़ा साफ साफ दिखे। 100 करो, वैल्यू को 150 कर दो, भले 100 कर दो, 150 कर दो, ठीक है भाई। राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट पे आएगा बिल्कुल 0 पे आखिरी वैल्यू है, राइट पे और नहीं जा सकता ये, फिर माइनस पे वैल्यू है। लेकिन माइनस वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं करते, आगे जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कहाँ यूज करेंगे। क्लियर है? बॉक्स मॉडल समझ आ गया, इसमें कोई मसला? ठीक है। अब एक काम कर मेरा बच्चा, यहीं पर समझ लेते हैं। ऑन द स्पॉट फॉरन आउटपुट, मार्जिन को करो कमेंट या हटा दो, रन बोल सारे भाग में, अच्छा था, ठीक है भाई। अच्छा जी, बॉर्डर हो गया, पैडिंग। अब पैडिंग पर आ जाओ, 50 दिया है पीएक्स, और एक काम कर 30 पीएक्स दे, 50 50 दोबारा बार बार आगे कर, और कर क्या आगे 50 पीएक्स स्पेस देगा भाई, 50 पीएक्स 50 पीएक्स 50 पीएक्स। रन। क्या हो गया भाई, इसमें 50 पीएक्स क्या 4 बार ही दिया है ना, हर तरफ से दिया है ना, हाँ ना। पहले अच्छा सॉरी, उसने उठा दिया ना, पैडिंग दी है ना, मैं बॉक्स को देख रहा था, मार्जिन नहीं भाई, पैडिंग बता रहा हूँ, मैं मार्जिन देख रहा था, मैंने कहा बॉक्स नीचे आया क्या। अच्छा पैडिंग दे दी, सही। अब एक काम करो, ये 0 करो और ये भी 0 करो, ये 0 करो। ऐसे आपने वो वाला खुद बताया, मैं चाह रहा था ये वाला करो ताकि बच्चे बोले सर ये क्यों होगा, ठीक है, जितना बता रहा हूँ। आप इसको 50 करो, इसको 50 करो, और इसको भी 50 करो, इसको, इन दोनों को 0 करो, दोनों को 0 और 0 करो। ओ भाई का इन दोनों को, बीच वालों को 0, कंट्रोल लेट मारो वापिस आ जाएगा, इसको फिर बीच वाले को 0 करो। कंटेंट देखना है आपको, ग्राफ क्या हुआ। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है पैडिंग में ये कैसे चल रहा है, मुझे कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करे, हाथ उठा। आप बताओ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के साथ हो रहा है, इसमें कौन सी वैल्यू टॉप है, कौन सी बॉटम है, कौन सी क्या है? हाँ जी, और कोई? ये काम करता है क्लॉकवाइज, पहला क्लॉक, दूसरा राइट, तीसरा, चौथा। अब सबको 50 करो, रन करो एक दफा, पहले को 0 करो, अब एरो यही रखना 0, रन, कंट्रोल Z एक दफा, जल्दी से कंट्रोल Z नहीं अप्लाई करना, नहीं अप्लाई करना, तो यहाँ क्लिक करो, क्लिक किया मैं, अब कंट्रोल Z करो, नहीं उठा रहा, कर तो दिया। अब यहाँ आओ, इस पे आओ, दूसरे वाले को 0 करो और रन करो, टॉप राइट का खत्म हो गया, देखो। फिर बॉटम इसको 50 करो, उसको 0 करो, अगले को 0, अब इससे अगले वाले को फिर उसके बाद करना है, रन।
बॉटम हो गया, टॉप, राइट, बॉटम। नाउ नेक्स्ट इस पर आ जाओ। समझ आ गई? तो 4 वैल्यूज कैसे काम करती है। अभी काम करो 2 को उड़ा दो, आप 2 रखो। अरे स्पेस ज्यादा चाहिए थोड़ी, कभी कभी एरर क्रिएट कर देता है। इतनी चीजों का भी नहीं, जब पंचायत पास नहीं होती है तो आपको पागल कर देगा। आप बोलोगे सब कुछ होके फिर भी नहीं हो रहा। फिर प्रोग्रामिंग है, थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। क्या किया इसने भाई, 2 वैल्यूज दिए, कहा कैसे काम करेंगे। एक टॉप बॉटम पे लगेगी, एक लेफ्ट साइड पे। आओ यहाँ पे, इसको खत्म करो, 0 करो, रन करो। ठीक है भाई, दूसरी वैल्यू क्या चल रही है। अब पहली वैल्यू को 0 करो, दूसरी वैल्यू को 0 करो, पहली वैल्यू को चलाओ, 0 करो, रन। ठीक है भाई, डबल वैल्यू ऐसे उठा रहा है, थर्ड वाली भी ऐसे ही उठाता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तीसरी वैल्यू लगाओ, 50 लगाओ बेटा। इधर भी 50 लगाओ, इधर भी 50, इधर भी 50 लगाओ और रन करो। 3 पे इसने पहली उठाता है आई थिंक लेफ्ट टॉप, दूसरी बॉटम और तीसरी जो है ना लेफ्ट राइट। 1 बाय 1 चेक करेंगे। इसको 0 करो, 0 करो, नहीं है दूसरी, ये टॉप, ये बॉटम हो गई। इसको 50 कर दो, याद रखना लास्ट वाली बॉटम। इसको 0 करो, रन। हाँ लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम लेफ्ट। ठीक है, 3 वैल्यूज में थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है, नहीं तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं। गूगल जिंदाबाद। जो चीज है गूगल पे लिखो, इस तरीके से W3 आएगा, इस पे देख लो। और बहुत सारे आगे, जैसे अभी फिलहाल आप लोगों के लिए इनिशियल स्टेज पे सबसे अच्छी चीजें 2 हैं। पहला MDN रेफरेंस, क्योंकि जब कोड पे काम करोगे उसी वक्त वहां क्लिक करोगे, MDN रेफरेंस उसी जगह पर ले जाएगा जहां आपसे मिस्टेक। ऑन द स्पॉट क्लिक करने पे आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर वहां समझ नहीं आ रही कोई चीज तो जाओगे गूगल पे W3 स्कूल खोलना। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी हमने बेसिक तो लेके चलना है ना आपको। W3 स्कूल खोलोगे, जो चीज नहीं आ रही उसके बाद लिखोगे W3 स्कूल पे देखते हैं। क्लियर है? ये 2 चीजें आपने अच्छे से इस तरीके से यहाँ पर जाएगा। सेम काम किसके लिए यूज होता है। पैडिंग हो गई, अगली चीज मार्जिन। मार्जिन। मार्जिन भी बिल्कुल सेम है। एक मार्जिन पे अप्लाई करके दिखा दो, चारों वैल्यू बस एक दफा। ये बोलेगा वो क्या घड़ी थी जब मैंने सर को कह दिया मैं आ जाऊँ। शांत तो नहीं हो गया? नहीं, इसके बाद हमारा साथ वाला मौलाना है ना, उसको बुलाते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चा खड़े होकर काम कर लेगा वो फिर कर लेगा, है ना। मार्जिन मिल गया। अच्छा, मार्जिन ऐसा बैकग्राउंड नहीं है ना, तो पूरा ही वाइट है, इस वजह से काम करो। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे किया है ना, सॉरी ऊपर जाओ, बॉडी को डायरेक्ट कॉल करो, बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दो। बॉडी को टारगेट मारो, बैकग्राउंड कलर दोनों चाहिए। बैकग्राउंड कलर दे दो, कुछ भी ब्लैक दे दो, ब्लैक दोगे गायब हो जाएगा। ब्लू दे दो, कुछ और दे दो भाई। बॉडी का ये वो वाला थोड़ी है। हाँ, बैकग्राउंड कलर दो, शाबाश। और बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लू, और ये वो वाले बेटा ये वाला लगाना। और इसको बंद भी तो करो, PS कोड पे थोड़ी काम कर, ये तो थोड़ी देगा। रन करो, हो गया। अब पैडिंग वैडिंग दो जरा, अब बच्चों को दिखाओ पैडिंग कैसे काम कर रही है। तो पैडिंग नहीं, सॉरी पैडिंग तो काम कर रही है, इसको हटाओ। मार्जिन 0 करो, ये भी 0 करो, रन करो, कोई भी एक 0 करो। और दूसरा 0 करो, और 0 करो, और 0 करो। और ज्यादा दो, थोड़ा सा पैडिंग थोड़ी ज्यादा दो। मार्जिन फ्लेक्स कर रहा है। सब कुछ सारी जगह से दोगे तो मसला ही है। मार्जिन वो बोलेगा 50 नीचे से भी होना है। आप एक काम करो, बॉटम को छोड़ दो, बॉटम के अलावा मार्जिन बाकी सारे दो। टॉप को मार्जिन दो 100 दे दो, टॉप को 100 टॉप को मार्जिन दो। और टॉप राइट पे दे दो 100, बस अप्लाई करो। राइट पर तो, अच्छा राइट है ना, राइट पे नहीं देना। ये वाली साइड राइट है ना, राइट से मार्जिन दिया हुआ है 100, राइट से ऑलरेडी मार्जिन है।
राइट से ऑलरेडी मार्जिन है तो वो 100 यहाँ से बोलेगा, 100 से मार्जिन बोलेगा हाँ यार तुम तो पहले से 100 से दूर हो। लेफ्ट से मार्जिन दो, राइट को 0 करो, लेफ्ट से दो, राइट को 0 करो पहले, क्योंकि जितना लेफ्ट से देना चाह रहे हो उतना राइट से माइनस भी तो कर रहे हो। ओके ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू में बॉटम से आप दोगे और लेफ्ट से तो बहुत कम काम करता है, उसको आपको बहुत ज्यादा बढ़ा के वैल्यू देना पड़ती है। उसकी वजह क्या, मार्जिन कोलैप्स से अभी हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आओ चैप्टर पे। पहला काम तो आपने हेडर फुटर और ये बना के दिखा दो, पहला काम ये करो। अब इसके 2 पॉइंट आपने फटाफट से कवर कर दो। बनाओ, फुटर बनाओ, जबरदस्त। तीनों के अंदर कुछ ना कुछ डाल दो, सारे हमारे डाल दो। डायरेक्ट भी और उठाते चलो पैराग्राफ में डाल देते हैं। कॉपी मार, पेस्ट, सबको आप कलर वलर दे दो कुछ। दिखाओ एक मिनट, और क्या है पहले वाले ऊपर वहां जाओ, कैमरे पे जाओ। क्रिएट अ लेआउट, वेबसाइट लेआउट, ऐड अ हेडर बॉक्स, 1 कंटेंट बॉक्स एंड 1 फुटर बॉक्स। ये जो कल काम कर रहे थे ना, एक हेडर बनाया था, मैन बनाया था और फुटर बनाया, ये वही काम बता रहे हैं। अगले वाले पे आप ऐड बॉर्डर्स एंड मार्जिन टू 1। पहले उसने कहा वेबसाइट बनाओ, वही वाला वो बना दो, लेआउट कंप्लीट करो। क्या करूँगा? मैंने बनाया है ना वो वाला। एक काम करो, एक काम करो, इसको मिटा दो। ये जो लिखा है ना अपने वाले, उसको यहाँ पे मिटा दो, हेडर से सिलेक्ट करो, नीचे तक मिटा दो। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको हटा दो, कमेंट हटाओ इसके ऊपर, आगे वो फॉरन चल जाए। ऊपर वाले का भी ये अपने वाली ये हटा दो, डिव आईडी वाले का ये हटाओ, ऑन कर दो। ठीक है, आ जाओ, परफेक्ट। इमेज हटा दो। चलो एक मिनट रहने दो इसको। अब जहाँ वो मैन खत्म हो रहा है ना मेरा, मैन के नीचे एक और डिव बना दो, डिव बना दो या फुटर बना दो, कुछ भी बना दो। मैंने मैन खोला, मैन के नीचे एक डिव बनाओ, फुटर बना दो, फुटर 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 ही डायरेक्ट नाम दो, फुटर बनाओ। और ऊपर जाके इस फुटर को जो है वो इस पे लिख दो आई एम फुटर, H1 में लिख दो, H3 में लिख दो, कुछ भी लिख दो, आई एम फुटर, बस सीधा आई एम फुटर। ऊपर जाओ, नैप बार से चलो, नैप बार की कुछ चीजें उठा के यहाँ डाल दो। हाइट वाइट जैसे नैप बार में दिखा रहा है, नैप बार का वो चीजें उठा के इस पे डाल दो। फुटर को डायरेक्ट टारगेट करो, नैप बार में जो चीजें थी कॉपी मारो, यहाँ पेस्ट करो। बैकग्राउंड कलर था और डिस्प्ले फ्लेक्स था, ऊपर ये रहा, उठाओ लाओ पेस्ट करो। कब तो नहीं करो बेटा, कॉपी करो, कंट्रोल एस। हाँ भाई बन गया। अच्छा एक काम करो, इसको ये कम दिया ना, हाइट इसकी बढ़ाओ, ये हाइट पे जाओ, हाइट इसकी करो 20 VH और थोड़ी कम करो, 15 कर दो, 15 कर दो, आगे बाद वो पेज पर आ जाएगी। ठीक है, जरा सा स्क्रॉल हो रहा है ना, बस ठीक है। मेरे पास आ गया हेडर, मैन कंटेंट और ये एक वेबसाइट का लेआउट। क्या होता है, अब जितना भी आपने मटेरियल डालना है मैन में डालो। अब मैन में मटेरियल बढ़ाते जाओगे, फुटर ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा। क्या होता जाएगा, अब आपने जो भी काम करना है, समझ लो बॉडी के अंदर होता था ना बॉडी मैन, बॉडी के अंदर भी एक और बॉडी आ गई, हेड बन गया, फुटर बन गया और उसके अंदर मैन। अब मैन में जितना मटेरियल डालते जाओगे उसके अंदर बढ़ता जाएगा, ये नीचे होता जाएगा, नीचे होता है। आपने इसकी हाइट बढ़ा दी, अभी फिलहाल 100 VH पे आप जैसे काम बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा, आप 100 VH हटा दोगे जितना आपका काम बढ़ा। ये तो मैंने 100 VH इसलिए किया ताकि यहाँ तक दिखे 90 VH। क्लियर हो गया। अब ऊपर जाओ, ऊपर नहीं सॉरी असाइनमेंट में ऐड बॉर्डर्स एंड मार्जिन टू 1। सब पे बॉर्डर दो और मार्जिन दो, मार्जिन दे दो सबको और बॉर्डर दे दो। नैफ को दे दूं डायरेक्ट, सबको, नैफ को, मैन को, फुटर, एक ही को मार्जिन दो 1 और बॉर्डर दे दो 2px, मार्जिन दे दो 1px, बॉर्डर दो 2px, सॉलिड। और सॉलिड में कौन सा कलर दोगे भाई, रेड दे दो मेरा ख्याल, या ब्लैक ही दे दो, कुछ भी दे दो, ब्लैक दे दो, रेड दे दो,
कॉपी करो, ये ब्लैक दे दो, ब्लैक, ये दोनों चीजें कॉपी करो। इतनी तीन चीजों के लिए ये नहीं यूज किया करो। एरो ले जाओ, शिफ्ट दबा के ऊपर कॉपी मारो फटाफट, अगले वाले में पेस्ट करो, नीचे सेव करो, कंट्रोल एस मार के आगे जाओ, आगे जाओ, हो गया। बॉर्डर दे दिया देखो, और मार्जिन देख रहे हो, अब मार्जिन जाके बढ़ाओ, मार्जिन कर दो 5 कर दो, मैथ का सबका, नैप का नहीं, सबका ही करना है। IPS से तो ज्यादा है, चलो ठीक है कर दो। हाँ भाई देख रहे हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये हो गया नेपाल, ये हो गया, और ये क्या हो गया। अच्छा आप एक काम करो, उधर जाओ और असाइनमेंट पे जाओ, असाइनमेंट पे जाओ। Read the margin collapse between contact box and footer। और जाओ, कॉन्टैक्ट बॉक्स को छोड़ो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, तो वहां जाओ, डिस्प्ले में जाओ, यहाँ पे नहीं, असाइनमेंट भाई भाई जाओ, यही पेज पे जाओ, इसके और इसके दरमियान क्या है, मार्जिन है। अब एक काम करो, जाओ फुटर, हेडर, नैप या मैन का एक किसी का तो वो मार्जिन वगैरह टॉप से हटा, एक का टॉप से हटा दो या बॉटम से हटा दो, या एक काम करो, रुको ये रहने दो, जाओ इस पर मैन पे आए, मैन पे आओ, मैन पे या मार्जिन लिखो, मार्जिन, और यहाँ मार्जिन टॉप 5px, कंट्रोल एस, वहां जाओ, कुछ बड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं आया। अब एक काम करो, वहीं जाओ, मार्जिन कर दो 10, अब बढ़ गया। अच्छा अब एक काम करो, वहीं जाओ, नैप बार को बॉर्डर, ये क्या हुआ, टॉप से मिला ना, नैप बार के ये कहाँ पर है, नीचे, तो नैप बार को कहाँ से बॉटम दूं, बॉटम दी, सॉरी मार्जिन दूं, तो जाओ नैप बार को नीचे से बॉटम पे जो है मार्जिन दो, कितना दोगे, जितना उसको दिया है, कितना दिया है, 10 और 10 20px का होना चाहिए। अब जाओ, कोई फर्क नहीं आया, ये है मार्जिन कोलैप्स का, क्या है मार्जिन कोलैप्स। अब एक काम करो, नोट्स पे जाओ, हाँ हाँ नीचे आओ, मार्जिन कोलैप्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा नीचे, देखो यहाँ पर मार्जिन कोलैप्स ये बोलता है जब दो चीजों का आपस में, मार्जिन कोलैप्स का मतलब टकराना, कोलाइड भी होता है, कोलैप्स होता है, दो चीजों की कोई चीज टकरा रही हो, जब दो मार्जिन आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई मुझे तुझसे इससे 3 फीट का फासला चाहिए, कितना, और ये बोल रहे हैं मुझे तुझसे 7 फीट का चाहिए, 3 और 7 10, अगर 3 और 7 10 देते तो क्या मसला होगा, मसला ये होगा जब ये वाला घिनेगा यहाँ से, तो 3 और 7 कितने हो गए भाई, 3 इसको दिया, 7 इसके आगे से शुरू करेंगे तो इसका मार्जिन कितना हो जाएगा, तो बोलेगा भाई मैंने तो 7 का मार्जिन है, मुझे तो 7 का देना था तुमको, समझ आ रही है बात, मुझे तो 7 का मार्जिन मांगा था तुमने, तो मुझे 7 का नहीं दिया, मुझे तो 10 का मार्जिन, मुझे 7 का ही फासला चाहिए। अब ये बोलेगा भाई मुझे तो 3 का चाहिए, अच्छा 7 के अंदर 3 आता है या 3 के अंदर 7 आता है, 7 के अंदर ऑलरेडी 3 आता है, तो अगर मैं इसको 3px का मार्जिन ना दूं, इसको 7px का दे दूं, तो उसका 3px तो ऑलरेडी हो गया है या नहीं। जैसे तुम बोलते हो यार सर आप मुझसे 2 फीट दूर रहेगा, मैंने कहा तुम मुझसे 5 फीट दूर, अगर मैं 5 फीट दूर रहूंगा तो 2 फीट तो ऑलरेडी हो गया, तुम्हारा 2 फीट उसी के अंदर आ गया, मेरा 5 फीट, समझे। ये कॉन्सेप्ट है मार्जिन कोलैप्स, इसीलिए अक्सर हम बहुत सारी चीजों पे जाकर मार्जिन अप्लाई कर रहे होते हैं, दे रहे होते 5 6 7 पिक्सल, चल यार ये तो काम नहीं कर, क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्जिन मिला हुआ। आप बड़ी अमाउंट मार्जिन भी लगाओगे वो ऊपर नीचे होगा, आपको पता चलेगा यार ये बड़ी अमाउंट उठा रहे, छोटी क्यों
तो छोटी ना उठाने की वजह ये मार्जिन कोलैप्स से ऑलरेडी उतना मार्जिन मिला हुआ कितने पे, समझ गए? ठीक है, अब आओ वहां पे उधर असाइनमेंट पे ये बोल रहे हैं Did the margin collapse between content box and footer? content box इसमें बोला हुआ है ऊपर वाला जो हमारा बॉक्स था ना मैंने बनाया हुआ है। चलो आप ले लो नैप बार, क्या नैप बार का और फुटर का मार्जिन कोलैप्स करेगा आपस में या नहीं? नैप बार का डिस्प्ले पे जाओ अपना, नैप बार का और फुटर का मार्जिन कोलैप्स करेगा या नहीं? हाँ जी जल्दी से बताओ, टकराएगा या नहीं? देखो कोलैप्स बोला, कोलैप्स का मतलब ना ना यही बताया ना, तो आपने टकराना बोलते हो फिर सोचने लग जाते कोलैप्स से होता है। हाँ हाँ कोलैप्स, क्योंकि मतलब ही नहीं पता था, इन्हें याद ही नहीं। भाई इसका मार्जिन इसके मार्जिन से टकराएगा या नहीं? इसको आप मार्जिन 100 दे दोगे क्या होगा? वो नीचे हो जाएगा। ये 100 मार्जिन किसके दरमियान में लेगा? और मेन के दरमियान। किसके साथ 100 मार्जिन लेगा? अपने और मेन के दरमियान। अपने और मेन के दरमियान। जब मैन के दरमियान में लेगा यूं फुटर और नीचे चला जाएगा। फुटर का मार्जिन तो इससे कभी टकरा ही नहीं सकता ना, फुटर तो बहुत नीचे है। ये मैन और इसका मार्जिन कलेक्ट कर सकते हैं आपस में, मैन और इसका कर सकता है। भाई इसका और उसका कहां से टकराएगा? समझ आई बात? तो नैप बार और फुटर का मार्जिन आपस में कलेक्ट, समझ गए बात? आ जाओ ऊपर आओ वहां पे असाइनमेंट पे। और अच्छा, ऐड द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी टू द कॉन्टेक्स्ट बॉक्स। बेटा अभी तुझे समझाना है, लग जाओ। बॉक्स कंटेंट क्या नाम है कंटेंट बॉक्स वाले ये जो प्रॉपर्टी है ना बॉक्स साइजिंग वाली, ये बच्चों को आपने समझानी जिस तरीके से मैंने समझाई थी वैसे, वरना एमडीएन रेफरेंस पे पढ़ा हुआ था। बॉक्स यहाँ लिखो, ऊपर जाओ, बॉक्स साइजिंग किसी में भी डाल के लिख दो, क्लिक करो किसी में भी और लिखो बॉक्स साइजिंग, क्लिक करो, कंटेंट बॉक्स लिखो या बॉर्डर बॉक्स लिखो। अब इस पर एमडीएन रेफरेंस खोल दो। अब बताओ इन लोगों को समझाओगे क्या हो? क्लिक तो करो, अगले वाले पे क्लिक करो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज चेंज है, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, दोनों में क्या फर्क है ये आपने नहीं समझा पाए तो अभी हम समझाएंगे। और भाई तुम लोगों ने भी पढ़ा है पीछे वाला, बहुत सारे बच्चों, नए बच्चों का चैप्टर 3 कवर हो गया। चैप्टर 3 में आखिरी चीज बची है, आपको मार्जिन पढ़ा दिया, पैडिंग पढ़ा दी, बॉर्डर पढ़ा दिया, यही चीज है। मार्जिन कोलैप्स क्या होता है पढ़ा दिया, मार्जिन को टॉप बॉटम राइट लेफ्ट देना बता दिया, बस यही चीज है। उसका साथ में असाइनमेंट भी प्रैक्टिकली। हाँ भाई जनाब बताओ ना, व्हाट इज बॉक्स साइजिंग? है क्या ये बॉक्स साइजिंग? और बॉर्डर बॉक्स क्या बोला है, कॉन्टेक्ट बॉक्स क्या बोला है? कॉन्टेक्ट बॉक्स। बेटा चश्मे वाले तुम पानी जा डर गया इसने का पीछे पीछे। हाँ भाई यार बताओ ना, बता के बतो, इतना सीखता हूँ आप नहीं आए थे? हाँ जी आप तो आए थे, नहीं और आप लाए? हो रहा है ना, यहाँ तो हो रहा है, तो लिखा लिखवाया कोड है, खुद करना है आपने ये काम, हो जाएगा या नहीं? अब बात सुनो भाई, जाओ 2 मिनट पानी पी लो, ठीक है? पानी पी लेते फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। बॉर्डर बॉक्स है क्या, उसके बाद कोडिंग करके कोडिंग करेंगे। कोडिंग करके मुझे डायलॉग याद आ गया उसका, इडियट वाला बोले ना डायलॉग, वो जब कुछ खा रहा होता है टिप्स देता है, क्या देता है? इडियट देखिए बंधु, हाँ वो जो उसकी बहन की शादी में जाते हैं खाना खाने, तो क्या कह रहा होता है, क्या देता है उसको? टिप्स देता है, क्या देता है? डेमो देंगे, डेमो देंगे, अभी हम भी आपको डेमो
ये नाम है, यहाँ आ जा, बचा छोड़ दे, एरो हटा, ऊपर क्लिक कर दे, नीचे क्लिक कर दे, साइड पर, एरो साइड पर। ये है डब्बे में डब्बा, डब्बे में नहीं है, क्या दिया हुआ है? बिट 100% बिट। 100% का मतलब है ये डब्बा जिस चीज में है उस हिसाब से उसकी 100% बिट देगा। क्या करेगा? उस हिसाब से एक डब्बा जिस चीज के अंदर है ना उसके हिसाब से उसकी 100% उसकी पूरी बिट दे देगा। अब ये डब्बा यहाँ क्लिक कर, ये डब्बा इस डब्बे की क्या है? अंदर रखा गया है, तो 100% बिट देने पे ये क्या करेगा? इसकी पूरी बिट ले लेगा। यहाँ तो कोई मसला, लेकिन इसको साथ में दिया है बॉर्डर भी। अब यहाँ ऊपर क्लिक कर, जब बॉर्डर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? बॉर्डर, और यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे बॉर्डर दिया तो यहाँ पे जब हम कंटेंट बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? कंटेंट बॉक्स। अगर हम किसी बॉक्स की, इस बॉक्स की साइजिंग की बात करो, इस बॉक्स का साइज, जब हम कॉन्टेक्ट बॉक्स कहते हैं तो इसके अंदर उस बॉक्स की विड्थ अलग होती है, कौन सा वाला? विड्थ अलग होगी, उसका बॉर्डर अलग होगा, मार्जिन अलग होगा, पैडिंग अलग। क्लियर? क्लियर? जब मैं क्या बात कर रहा हूँ, पढ़ो, रिपीट करो मेरे साथ। जब भी कंटेंट बॉक्स होता है, कंटेंट बॉक्स होता है तो उसके अंदर उसका मार्जिन, उसका बॉर्डर, उसकी पैडिंग और उसका कंटेंट सब मिलकर विड्थ होता है। मतलब ये सब इज इक्वल्स टू विड्थ है, ये सब इज इक्वल्स टू। इतनी फाइलें खोल के रखी हुई थी, बैठ जाओ, थक तो गए होगे। ब्रिलियंट बच्चा है भाई, माशाल्लाह। आया सबसे लेट था, लेकिन यही एक बच्चा काम का मिला है मुझे, बाकी तो निकम्मे हैं सारे। एक दो और हैं, ये तो एक और आया नहीं है इसके साथ, दो निकम्मे तो बिल्कुल साथ रहते हैं। अब पढ़ते हैं विड्थ बॉक्स कंटेंट के लिए। सॉरी, बॉर्डर बॉक्स है वो, मैंने बॉक्स कंटेंट बता दिया। एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स पहले, बॉर्डर बॉक्स। अब मेरी बात गौर से सुननी है सबने। बॉर्डर बॉक्स मतलब, अच्छा सॉरी, बॉर्डर बॉक्स नहीं, बॉक्स साइजिंग का मतलब, साइजिंग से का मतलब बॉक्स का साइज डिफाइन करना कि बॉक्स का साइज कितना होगा। अगर बॉक्स साइज, मैं यहाँ थोड़ा इसको और एलिब्रेट करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग की मेरे पास दो वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? फिलहाल दो वैल्यूज हैं। हम इन दोनों को क्या करेंगे? डेमो देंगे, इन दोनों का डेमो देंगे। क्या देंगे? अभी डेमो देंगे, इन दोनों का डेमो देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? फॉन्ट और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम करूंगा भाई, कर दो 8 10। अरे भाई नहीं भाई, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया यार। इस पे वर्ड पे क्यों लगा हुआ, इस पे क्यों लगा हुआ? ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये कहां से खुल गया? इस पे हमारी थोड़ी कमांड अच्छी है ना। तो हम पढ़ रहे हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग में मेरे पास पहली चीज आती है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में, बॉर्डर बॉक्स के अंदर जो विड्थ होती है, क्या होती है?
वो बराबर होती है किस किस चीजों के, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें मार्जिन प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस उसका कंटेंट भी। अच्छा ये सीरीज में लिख देना, मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया, समझ रहे हो ना सीरीज का मतलब, पहले क्या चीज आती है वो आपको अभी मैंने समझाई है। ठीक हो गया। और सेम काम करता हूं मैं बॉक्स, बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स हो गया और बॉक्स कंटेंट, कंटेंट बॉक्स है या क्या, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, बस इसके अंदर और कोई चीज इंक्लूड नहीं होती। अब देखो बेटा बात सुनो, इस चीज को गौर से समझना जरा आप लोग। जब देखो यहां पर बात आई, इसके अंदर क्या है, कंटेंट बॉक्स 100% ही है ना, एडिट हो रहा है ये, पैडिंग भी दी हुई है, अच्छा एक मिनट, पैडिंग भी दी हुई है, बॉर्डर भी दिया हुआ है, यहां पे भी पैडिंग और बॉर्डर दिया हुआ है। अगर मैं कर देता हूं पैडिंग बिल्कुल खत्म और मैं कर देता हूं बॉर्डर खत्म, ठीक है, बॉर्डर अब बिल्कुल खत्म कर दिया तो नजर नहीं आएगा, ये क्या है इसके अंदर आ गया पूरा कंटेंट। और उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं यार, बैकग्राउंड, ठीक है भाई, इसने उठाया नहीं, बैकग्राउंड कलर नहीं उठाया इसने, हाँ नहीं उठा रहा ये, चलो छोड़ो बैकग्राउंड कलर नहीं उठा रहा, इसको हम देख लेंगे। फिर 100% बोली इसने क्या किया, ये पूरी जगह ली है, सिर्फ क्या किया है कंटेंट। अगर मैं इसको बॉर्डर देता हूं, बॉर्डर जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ, कंट्रोल Z हटाता हूँ, बॉर्डर देता हूं, जब मैंने बॉर्डर दिया 10px, अब ये बॉर्डर कहाँ जा रहा है, इससे बाहर जा रहा है। देखो इसमें बॉर्डर कहाँ जा रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ 2px, मैं इसको कर देता हूँ 10px, तो बॉर्डर मेरे पास कहाँ जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें विड्थ 100% दी हुई है, लेकिन बॉर्डर अलग है। 100% विड्थ का मतलब अगर मैं विड्थ कम कर देता हूँ फिर ये अंदर आ जाएगा, कैसे, अब देखो 90%, क्लियर है, बॉक्स आ गया। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं अब इसको एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन अगर विड्थ 100% करता हूं तो बोलेगा विड्थ प्लस बॉर्डर और साथ में अगर पैडिंग भी दे देता हूं, साथ में अगर पैडिंग भी दे देता हूं, बोलेगा भाई पैडिंग अलग से। विड्थ तो इसने यहां से यहां तक 100% विड्थ दे दी है, उसके बाद अगर इसको भी एडजस्ट करना चाहता हूं मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 90 करता हूं, अभी भी बाहर है, 80 करता हूं, 82, 83, 84, 85 है शायद, अब जाके ये यहां पर बराबर आ रहा है। विड्थ 100% नहीं उठा रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बॉर्डर के साथ ही 100% पूरी विड्थ उठा रहा है। क्या कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसने क्या इंक्लूड कर दिया। हाँ अगर बाहर निकालना चाहता हूं एक ही तरीका है, विड्थ बढ़ा दूं मैं, अब बाहर निकलेगा ये इसी सूरत में। अगर मैं इसको 100% कर देता हूं तो बोलेगा नहीं भाई, विड्थ के अंदर बॉर्डर में भले बढ़ा दूं, मैं बॉर्डर कर दूं, पैडिंग दे दूं 10, पैडिंग दे दूं 20, बोलेगा नहीं भाई पैडिंग कुछ भी दे, मुझे इसको इसी के अंदर एडजस्ट करना है। क्या करना है, इसी के अंदर एडजस्ट करना है। अगर मैं बॉर्डर बढ़ा देता हूं, चलो 10 था 5 था, 5 ही दे देता हूं। अब मैं सॉलिड है ये देखो, ये उसी के अंदर इसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। बोलेगा नहीं भाई नहीं भाई नहीं, मुझे क्या करना है, कंटेंट इसने बोल दिया बॉर्डर बॉक्स, तो मेरी विड्थ 100% का मतलब है मुझे क्या करना है, अपना मार्जिन, अपना पैडिंग और अपनी बॉर्डर, इन तीनों चीजों को मिला के इसके अंदर समेटना, किसी एक चीज को नहीं लेके चलना। समझ आ गई बात, ये है। कंटेंट बढ़ाएंगे तो बाहर निकल जाएगा।
ज्यादा बढ़ाएंगे तो कंटेंट बाहर निकल जाएगा कंटेंट, वो तो कंटेंट बाहर निकल जाएगा ना, बॉक्स बाहर नहीं निकलेगा, कंटेंट बॉक्स से ही बाहर निकल जाएगा। कंटेंट जैसे ना ये कंटेनर लिखे, अभी आप इसको जगह ही ना दो, आप इसको कर दो जैसे अभी किया था, 50 कर दिया, इसको 100 करता हूं, देखो अब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, क्योंकि अब जो मैंने लिमिट दी है वो उस लिमिट से भी एक्सीड कर गया, समझे बात। अब आता हूं यहाँ पे 50%, ठीक है 50% आगे। अब अगर मैं इससे ज्यादा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या करेगा, बाहर निकल। अब इसमें और कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जो टेक्स्ट डालूंगा वो बाहर आएगा। तो ये मेरे पास बॉक्स साइजिंग का तरीका है कि अगर मैंने कोई भी चीज एक बॉक्स में डाल दी और उस बॉक्स को किसी जगह रखा है किसी दूसरे डिव में, अब मैं चाहता हूं कि ये बाहर ना निकले पैडिंग वैडिंग देने पर, मुझे पता चलता रहे जब मैं पैडिंग दे रहा हूं तो मुझे पता चले इसकी हुदूद कहां तक है, तो मैं इसको विड्थ 100% कर दूंगा, लेकिन इसकी बॉक्स साइजिंग क्या करूंगा, बॉर्डर बॉक्स क्या करूंगा, कि भाई तुम बॉक्स जो हो, तुम्हारा बॉर्डर जो तुम्हारा बड़ा क्लाइंट है, जो तुम्हारा बड़ा पेरेंट बॉक्स है वो है, उससे बाहर मत निकलना तुम। ये अभी देखो इसके अंदर है, क्यों, अगर मैं इसको 100% कर देता हूं यहाँ पे, ये क्या बाहर, इसने कहा विड्थ यहां से यहां तक 100% विड्थ प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग, अगर पैडिंग कम कर देता हूं इससे, फिर देखो हो गया। अब बॉर्डर भी कम करूं, अंदर आता जाएगा, देख रहे हो ये। तो ये मेरे पास क्या होता है, बॉक्स साइजिंग का कॉन्सेप्ट। असाइनमेंट पर आता हूं या यहां पर आता हूं तो ये यही चीज समझाइए, बॉक्स साइजिंग। डिटरमाइन व्हाट आउट ऑफ पैडिंग एंड ऑर्डर इज इंक्लूड इन एलिमेंट विड्थ एंड हाइट, ठीक है। कैन बी कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स हो सकता है या कंटेंट बॉक्स दे दिया उसने किस तरीके से, द कंटेंट विड्थ एंड हाइट इंक्लूड्स प्लस पैडिंग एंड बॉर्डर, इसके अंदर उसकी वेट दे दो या हाइट दे दो। अच्छा हाइट भी मैंने एडजस्ट नहीं किया, मैं इसको हाइट देता हूँ, वो हाइट बढ़ा रहा है ना, मैं यहाँ आता हूँ और इसको हाइट भी एडजस्ट करता हूँ, कहाँ गया, हाँ नहीं कंटेंट नहीं, कंटेंट तो भाई आप बढ़ाते जाओगे, मैंने बताया। तो अब जाहिर सी बात है आप सब कुछ इतना सा कर दोगे, आपने लॉरेम लिख के 50 वर्ड डाले वो कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट ने तो बाहर ही निकलना है, टेक्स्ट तो बाहर निकल के बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इसमें टेक्स्ट नहीं डालना आपने, टेक्स्ट तो भाई कंटेंट अगर आपने बिल्कुल इतनी जगह पे और पिक्चर डाल दिया 200 बाय 500 पिक्सल की तो कैसे आ सकता है, उसने तो बाहर ही निकलना है ना, समझे बात। लेकिन बॉर्डर जो है ना वो उसको पैक करने की अपनी तरफ से कोशिश करेगा। इसको हाइट देता हूं, हाइट 100%, ठीक है। ये तो आ गया मेरे पास। अच्छा इसके लिए मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और मैं यहां लाता हूं, ठीक है। और मैं यहां आने के बाद इसको देता हूं 5 पिक्सल 50px। अच्छा हाइट इसने मेरे ख्याल है इस ये जो ऊपर वाला कंटेनर है बॉक्स साइजिंग वाला, इसकी इन्होंने हाइट डिफाइन नहीं की है। इसकी अगर हाइट डिफाइन कर दो तो आप इसको 100% दे दो तो ये क्या करेगा, आपका जो मेन जो कंटेंट है ना हाइट भी उसके हिसाब से अपने, जैसे हम विड्थ देख रहे हैं ना, ये फिर हाइट भी क्या करेगा अपने बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट करेगा। अच्छा यहाँ पर आता हूँ आपके CSS पे, जो चीजें चैप्टर 3 के अंदर थी, सेटिंग विड्थ और हाइट, आपको पता है विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं, नॉर्मल सी चीज है। सेटिंग मार्जिन, मार्जिन आपको बता दिया इसने टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ये बताया है, मार्जिन कैसा होता है, अलग अलग कैसे होगा, ट्रिपल वैल्यू क्या उठाएगा, कोलैप्स क्या होता है, बॉक्स साइजिंग, ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या करना था, आपने ऐड बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी टू कंटेंट बॉक्स व्हाट चेंजेस, ये वाले आपने चैप्टर 3 का असाइनमेंट करना है। क्या क्या दिया, ये 2 हो गए। तीसरा वाला आपने मुझे ट्राई करके दिखाना है, कोई ट्राई कर सकते हैं आप में से, आप लोगों ने तीसरा वाला कल आते साथ जब आओगे तो मुझे तीसरा ट्राई करके दिखाना है। अभी भी मेरा ख्याल है टाइम तो है आप लोगों के पास, बैठे और सिर्फ ये एक तीसरा पार्ट अप्लाई करके दिखाएं। बता देता हूं कैसे। इस बच्चे ने जैसे थोड़ी देर पहले एक विड्थ बनाई थी ना, बॉक्स बनाया था लंबा सा, खाली कुछ नहीं करना, आपने एक डिव बनाना है ऐसे करके, वो डिव ऐसे जगह घेरा, इतनी सी हाइट ले रहा हूं, इतनी सी विड्थ और यहां से लेके यहां तक हाइट, बस उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स डालना है, डिव के अंदर डिव के अंदर एक और डिव बनाना है। वो जो अंदर वाला डिव होगा उसको आप हाइट दोगे, विड्थ दोगे, खाली विड्थ दे देना 100%
और उसके ऊपर अप्लाई करना कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर बॉक्स की। पहले कंटेंट बॉक्स लगा के पैडिंग वैडिंग दे के चेक करो और उसके बाद बॉर्डर बॉक्स लगा के चेक करो। फिर मैं आके 1 बाय 1 देखता हूँ, फटाफट से ये काम करके दिखाओ, शाबाश भाई। पीएक्स दोगे तो पिक्सल नोट करेगा आपकी स्क्रीन का। परसेंट का मतलब जो मेरा जो बड़ा क्लाइंट है ना, जो बड़ा एलिमेंट है मुझसे, जो आउट बॉक्स है मेरा पेरेंट बॉक्स है, उसका 100%। आप अपनी मर्जी VH दोगे तो वो विड्थ ले लेगा, टोटल स्क्रीन का साइज उठा लेगा। चैप्टर 3 तक आपके असाइनमेंट कंप्लीट होने चाहिए।